हेलमेट हेलमेट पहन लो भाई, तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस सेल्फ डिफेंस कुछ नहीं है। बट दिस इज अ गुड बाइक, दिस इज रॉयल एनफील्ड 350। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कूटी मैडम आ रही हैं, मैडम है अंकल है पता नहीं। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8:30 और हम हैं हैदराबाद के मेन आउटर रिंग रोड हाईवे पे। वैसे ये आउटर रिंग रोड का आउटर हाईवे है। सो या हियर वी गो, वी आर गोइंग, इट्स गोइंग टू बी अ 10 मिनट लॉन्ग जर्नी एंड ऑन दिस जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो बेसिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब अगर प्राइवेट डिफेंस के नाम पे आपने कुछ भी चीजें की तो इट इज नॉट एन ऑफेंस। दिस इज मेंशन्ड इन क्लॉज 34, बट इसके बहुत सब क्लॉजेज हैं। मतलब इसको एज ए अंधा मान के मत बैठ जाना कि कुछ भी किया तो सेल्फ डिफेंस बोल दूंगा और वो ऑफेंस नहीं होगा। लॉ है भाई, लॉ। तो इन्होंने कुछ बर्डन ऑफ प्रूफ की भी बात की है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कूटी मैडम आ रही हैं, मैडम है अंकल है पता नहीं, बट अगर उन्होंने आगे मुझे ठोका या फिर आगे ये सामने वाले भैया आ रहे हैं तो मैंने उनको आगे ठोक दिया तो उन्होंने मुझे वापस ठोक दिया तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। मेरे ठोकने के पहले उन्होंने ठोक दिया मुझे तो वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि जब मैंने ठोक दिया तब तो वो ठोक ही नहीं सकते ना मुझे, क्योंकि मैंने ठोक दिया पहले। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। बट बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन, ओह माय गॉड, इट्स अ लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले मुझे थोड़ा सा ग्लाइड थ्रू कर लेने दो। ओके, तो बेसिकली अब बात करते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास आता है। तो इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, अगर किसी को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रूफ करना है तो दे हैव मेंशन्ड अ वर्ड व्हिच सेज प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। नाउ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ओनली मींस अगर आपके पास 10 फैक्ट्स हैं कोर्ट के पास और 6 फैक्ट्स आपको प्रूफ कर रहे हैं कि आप सही हो, मतलब दिस वाज डन अंडर द राइट ऑफ सेल्फ प्राइवेट डिफेंस, एंड 4 अगेंस्ट में कि नहीं ऐसी मर्जी में मार दिया भाई ने सेल्फ डिफेंस बोल के, तो फिर स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। बस आपको मतलब 50% से थोड़ा सा ज्यादा प्रोबेबिलिटी लेके आना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज बेसिकली। तो अगर मेरी किसी से भी लड़ाई होती है या फिर आपकी किसी से भी लड़ाई होती है तो बस ये इंश्योर कर लेना कि 50% ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सही हो, एंड दैट विल गिव यू द राइट टू सेल्फ डिफेंस। हाँ, अगर मार के चला गया, सेल्फ डिफेंस कर ही नहीं पाए तो फिर कंप्लेन करने के रास्ते भी हैं, बट मारने के पहले, मार खाने के पहले, दैट इज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। ना इसके सब क्लॉजेस भी आते हैं। द बेसिकली 2 थिंग्स व्हिच आर योर्स। जो क्लॉज है 35 क्लॉज व्हिच सेज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। टॉकिंग अबाउट द बॉडी पार्ट, तो बॉडी या फिर हमारी खुद की हो या फिर किसी और की जिसको हम इंसान मानते हैं, हमने उसको भी अगर डिफेंस किया, अगर हमने देख रहे हैं कि किसी इंसान के ऊपर ऑफेंस हो रहा है और हमने उसको डिफेंड किया, तो इट गिव्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ आवर बॉडी और एनी ऑफ द ह्यूमंस बॉडी। दिस इज मेंशन्ड अंडर क्लॉज 35 part A. Part B talks about the property. So property could be 2 types, right? Movable और immovable property. तो अगर ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी और कोई बहुत ही चालाक लोग आए, मेरी चाबी वाबी लेके भग गए, तो मैं उनको अगर पकड़ के मारा तो वो चोरी, मतलब बेसिकली थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर मतलब उन्होंने मेरे को चाकू वाकू दिखा के कुछ ले लिया तो मैं भी उनको कोहनी मार सकता हूँ, एटलीस्ट कोहनी मार के भाग सकता हूँ। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। अगर आपके पास कोई ज़मीन वमीन है, सामने इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी आ रही है, कोई भी लोग आ रहे हैं जो उनको लग रहा है कि अगर वो चोरी करने वाला है, डकैती करने वाला है या फिर कोई मस्ती करने वाला है, बस पटाखे वटाखे फोड़ने वाला है, तो उनको मार सकते हैं। मतलब उनको लाइक द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी हैज़ द right to defend it according to law. So that's what law is. Interesting. मैं खुद पढ़ रहा हूँ. I'm not someone who's very accustomed to law, but there's something which I just picked up and I think this was something which I could share. Now there are certain clauses as well. There are some acts of private defense which we do not have any right to. मतलब हमसे right हमारे private defense के छिन जाएंगे, which is mentioned in clause 37 of भारतीय न्याय संहिता। तो अगर कोई भी public servant ने अपने official uniform में कुछ ऐसा किया, although it is not justifiable by law, and उससे हमारी डेथ या फिर grievous hurt नहीं हो रहा है, तो we cannot attack or we cannot have any private defense against it. That is section 37. That's what it says. Not only this, section B of this clause says there is a public servant, even if there is someone else who is acting by the direction of a public servant, and even though the direction may not be strictly justifiable by law and it is not going to have death or grievous injury, then we do not have the right to self-defense. हेलमेट पहन लो भाई, तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस सेल्फ डिफेंस कुछ नहीं है। नेवर।
but this is a good bike. This is Royal Enfield 350. Okay, हेलमेट भी नहीं है, फ़ोन चला रहे हैं, मतलब मैं इतना अच्छा मेरा पूरा फ्लो तोड़ रहा हूँ यार आप, प्लीज़ साइड हटो. Yeah, so where was I? I was saying कि हाँ, it's someone who's a public servant or he is working on the direction of public servant और उससे आपकी death नहीं हो रही है, फिर grievous injury नहीं हो रही है, तो you cannot have your right of private defense. Now, इसमें हमारे पास ये understanding है कि if you do not know that he is a public servant or if the person is acting under the direction of a public servant, he is not able to give us a paper or any kind of proof कि वो उस public servant के under काम कर रहा है, then it becomes like we get our right to self defense back. तो हमें वापस मिल जाएगा right of self defense. So that's about it basically. Nothing is an offense which is done in the exercise of right to private defense. हाँ, माना कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन और सेल्फ डिफेंस किस में है कि आपकी बॉडी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर एनी काइंड ऑफ पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट वी कैन नॉट डू इट. नाउ देयर वाज अनदर क्लॉज व्हिच वाज सॉरी 6 कि अगर बंदा अनसाउंड है या फिर ही इज अंडर एन इन्फ्लुएंस, कुछ दारू पिया हुआ है या फिर नशे में किसी टाइप के है, तो उसके लिए क्या करें, मतलब व्हाट विल वी हैव. मुझे समझ में नहीं आया बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द लॉ इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्रहेंड, बट ब्रॉडली मैं ये समझाऊँ कि पागल है या फिर वो है तो कोई मतलब नहीं है, आप बढ़िया अपना प्राइवेट डिफेंस करो. And there is no distinction on that because there had, I think why it was mentioned is because a lot of people say that they got like they just attacked someone because they are of unsound mind. But if you are of unsound mind, I can kill you, right? You are anyway going to kill me, so I'm gonna kill you. I think that's it for today. I will see you in the next one. I hope it was a little helpful. This is not usually what I do, but this is something which I just came across and I wanted to share my opinions on it because this is not something which is talked about a lot. So I hope you like it. I have to get off camera because there's something which I cannot do on camera. I'll see you in the next one. Bye bye.